आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज हम आपको ले चलेंगे सुकमा के मिनी स्टेडियम में, जहां कुछ ऐसा हुआ जो सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि बस्तर की जनजातीय पहचान, उसकी संस्कृति और भविष्य से जुड़ा एक बड़ा संदेश है। बस्तर पंडुम 2026 का जिला स्तरीय कार्यक्रम मिनी स्टेडियम में भव्य और भावनात्मक माहौल में आयोजित किया गया, जिसमें चारों ओर रंग बिरंगी पोशाकें, लोक नृत्य की थाप, पारंपरिक वेशभूषा की चमक और स्वादिष्ट व्यंजन, हर प्रस्तुति में बस्तर की जिंदगी, उसकी परंपरा और उसकी आत्मा झलक रही थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महोत्सव के मंच पर सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि भविष्य की दिशा और दशा तय करने वाले कदम भी उठाए गए। आज हम आपको दिखाएंगे इस आयोजन की हर झलक, हर प्रस्तुति और हर अहम निर्णय जो बस्तर को सिर्फ एक भूगोल नहीं बल्कि एक जीवित संस्कृति बनाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में राज्य शासन की प्रतिबद्धता को जमीन पर उतारता बस्तर पंडुम 2026 का जिला स्तरीय आयोजन आज सुकमा में भव्य और भावनात्मक माहौल में संपन्न हुआ। बस्तर अंचल की जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और लोक जीवन को सहेजने और आगे बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित बस्तर पंडुम 2026 का जिला स्तरीय कार्यक्रम बुधवार को सुकमा के मिनी स्टेडियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बस्तर संभागायुक्त डोमन सिंह रहे। आयोजन में जिले भर से आए आदिवासी कलाकारों और प्रतिभागियों ने अपनी संस्कृति प्रस्तुतियों से पूरे वातावरण को जीवंत कर दिया। इस अवसर पर कुल 12 विधाओं में प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें लोक नृत्य, लोकगीत, नाट्य कला, पारंपरिक वेशभूषा, आभूषण, शिल्पकला, पारंपरिक व्यंजन और पेय पदार्थ प्रमुख रहे। कलाकारों की सशक्त और भावनात्मक प्रस्तुतियों ने यह संदेश दिया कि बस्तर केवल एक भूगोल नहीं बल्कि एक जीवित और समृद्ध संस्कृति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि और अन्य विशिष्ट अतिथियों ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। स्थानीय हस्तशिल्प, पारंपरिक खान पान और जनजातीय उत्पादों की सभी अतिथियों ने मुक्त कंठ से सराहना की। स्टॉलों में बस्तर की पहचान झलकती नजर आई। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ मंच से प्रशासनिक संवेदनशीलता और विकास परक सोच भी देखने को मिली। स्वास्थ्य विभाग में चयनित 11 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए, जिनकी पदस्थापना दूरस्थ नियत क्षेत्रों में की गई है, जिससे ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी। इसके साथ ही नीति आयोग के अंतर्गत संपूर्णता अभियान 2.0 का शुभारंभ भी किया गया। बस्तर पंडुम में पूरे ये दारू भी आए हैं और बाकी पेज भी है, जो कि दारू जो है कि कई प्रकार का है, अलग अलग है, जैसे महुआ का है, केला का है, अंगूर का है, टमाटर का है, गुड़ का है। उसी प्रकार जैसे ये खट्टा वो बोलते हैं वो पीने का भेंडा भाजी उसका वो भी है। उसके बाद बाकी जो है इधर मंद लंदा सल्फी भी है और जैसे यहाँ रसोली भी है। और उसके साथ में अगर मंद भी पीना है तो उसके लिए भाजा भी लाए हैं, उसमें चापड़ा चटनी है, ये कुकड़ा भाजा है, ये उड़द का भाजा है और ये चना भाजा, ये क्योंकि पीने के साथ साथ होना जरूरी है। और ये जो है पीने का हमको ये संस्कृति हमारे गांव में जैसे हाट बाजार में भी ले जाते हैं और जैसे जो प्रोग्राम होता है छोटे से छठी से लेकर हम लोग का शादी हो या फिर मन्नी हो, सभी में ये पीने का, क्योंकि हमारे गांव में जो देहात में क्या है कि क्या बोलते हैं सांसद जन लोग कि पीने खाने का नहीं रहेगा तो कोई मजा ही नहीं। क्योंकि ये भी अगर हम लोग ना पीने का ये गलत चीज नहीं है, लेकिन ये जब अगर ज्यादा पिए तो वो नशा का काम करता है और अगर थोड़ा तो ये दवाई का भी काम करता है।
आज हमने मुरिया जनजाति का वेशभूषा धारण किया हुआ है ताकि हम मुरिया जनजाति की वेशभूषा को हम पहन के दर्शा सके कि इसकी कहाँ पे पहना जाता है। साथ ही साथ हमारे जो टीम है उन्होंने ये सब विशेष जनजातियों में सिर्फ एक ही जनजाति को ना लेकर सभी जनजातियों के आभूषण को कलेक्ट करके दर्शाने को कोशिश किया ताकि क्योंकि ज्यादातर हम भुरुआ बैगा ये सब जनजाति को हम लोग दशहरे के टाइम ये सब के टाइम देखते हैं, लेकिन मुरिया जनजाति क्या होती है ऐसे वेशभूषा देखने में हमें बहुत कम मिलते हैं। वो चीज हम लोग पढ़े हुए हैं कि हम लोग पुस्तकों में पढ़ते हैं कि घोटुल में किस तरीके से पहना जाता है, परंपरा क्या है, ये सब चीजें हम लोग को सामने वाले को ताकि जो भी ऑडियंस आ रही है हम उनको बता पाए। वहीं युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में जिला प्रशासन और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सर्विस के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर कलेक्टर अमित कुमार ने कहा कि बस्तर पंडुम केवल उत्सव नहीं है बल्कि स्थानीय प्रतिभाओं को पहचान देने और उन्हें आगे बढ़ाने का सशक्त मंच है। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता के विजेता आगामी दिनों में जगदलपुर में आयोजित संभाग स्तरीय बस्तर पंडुम में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। मुख्य अतिथि बस्तर संभागायुक्त डोमन सिंह ने अपने 3 दशकों के प्रशासनिक अनुभव साझा करते हुए कहा कि बस्तर की जनजातीय संस्कृति, पारंपरिक वेशभूषा और ग्रामीणों की सहज जीवन शैली ही इसकी सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने युवाओं से आधुनिक शिक्षा के साथ साथ अपनी जड़ों और परंपराओं से जुड़े रहने का आह्वान किया ताकि यह अमूल्य विरासत आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सके। कार्यक्रम में एसपी किरण चौहान ने भी उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। समापन अवसर पर जिला पंचायत सीओ मुकुंद ठाकुर ने सभी अतिथियों, जनप्रतिनिधियों, कलाकारों और नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त किया। इनको बंद करके रखा हुआ था, वहाँ उसका पुनः संचालन हो चुका है और काफी ज्यादा संख्या में वहाँ के जो आम नागरिक है वहाँ असेंबल होके उसको अच्छी तरह से मना रहे हैं और यही पुलिस प्रशासन का एक हमारा सभी का यही एक मकसद था जब नक्सलवाद खात्मा की हम बात कर रहे थे। तो कुल मिलाकर सुकमा में आयोजित बस्तर पंडुम 2026 का यह जिला स्तरीय आयोजन न सिर्फ जनजातीय संस्कृति का उत्सव बना बल्कि विकास, रोजगार और प्रशासनिक संवेदनशीलता का भी सशक्त संदेश देता नजर आया। जहां एक ओर लोक संस्कृति ने अपनी जड़ों की याद दिलाई, वहीं दूसरी ओर सरकार और प्रशासन ने यह स्पष्ट किया कि बस्तर की पहचान, परंपरा और भविष्य तीनों को साथ लेकर आगे बढ़ा जाएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।